Hello students, we are going to start the first lesson of our textbook. The lesson's name is Owls in the Family, and the name of the writer is Mr. Ruskin Bond. Mr. Ruskin Bond. Let us start. One morning, one morning, we found a baby spotted owlet on the ground by the veranda steps. एक सुबह सुबह जो है हमने एक छोटे से आउलेट यानी कि उल्लू के छोटे से बच्चे को पाया। कहाँ पर? बरामदे में पाया। वेन ग्रैंड फादर पिक्ड इट अप इट हिस्ट, जब दादाजी ने उस बच्चे को उठाया, इट हिस्ट तो उसने छोटे से मतलब हिस की आवाज़ निकाली भयभीत होते हुए हैं। एंड क्लेक्ट इट्स बिल, और क्लेक्ट मीन्स बेटा इट वॉन्टेड टू रन टू इट्स नेस्ट, और अपने घोंसले की तरफ वो भागना चाहा। बट आफ्टर हैविंग ए मील एंड सम वाटर सेटल डाउन फॉर द डे अंडर माई बेड, लेकिन जब हम लोगों ने उसे कुछ दाना और पानी दिया तो वो दिन भर के लिए हमारे चारपाई के नीचे वो आराम से रह गया। द स्पॉटेड आउलेट इवन वेन फुली ग्रोन इज ओनली द साइज ऑफ ए मैना, वो छोटा सा जो स्पॉटेड आउलेट था वो इतना ही बड़ा था जैसे कि कोई मैना पक्षी हो। मैना पक्षी इतना ही उसका आकार था। हाँ, एंड देयर इज नन ऑफ द स्केरी अपीयरेंस ऑफ द लार्जर आउल्स, और जो बड़े बड़े उल्लू होते हैं ना जिनकी वो अपीयरेंस जो होती है बहुत फ्रीचेंट टाइप होती है, डरावनी टाइप होती है, वैसी उसकी आकृति अभी नहीं थी। उसकी आकृति केवल एक मैना पक्षी जैसी थी जो कि आदमी को भयभीत नहीं करती थी। ठीक है बेटा। ए पेयर ऑफ देम मे ऑफन बी फाउंड in an old mango or tamarind tree, and by tapping on the tree trunk, you may be able to persuade the bird to show an inquiring face at the entrance to its hole. ठीक है ना? ए पेयर ऑफ देम में ऑफन बी फाउंड इन एन ओल्ड मैंगो और टमरिन ट्री, और एक आध जोड़ी जो है आउलेट जो थे छोटे उल्लू के बच्चे, उन्हें हमारे बगीचे के आम के पेड़ पर या इमली के पेड़ पर जो है देखा जा सकता था। ठीक है ना? वो दिखते थे वो। और क्या होता था? इफ़ यू मे बी एबल टू परसुएट द बर्ड, यदि आप उस आउलेट का परसुएट यानी उसका पीछा करना चाहें तो क्या होता था? यदि आप उसको पकड़ना चाहें तो वो क्या करता था? एन इंक्वायरिंग फेस एट द इंटेंस टू इट्स सोल, तो वो जो है चीखते हुए अपने उस होल की तरफ भाग जाता था। ठीक ना? अपने घोंसले के प्रवेश द्वार की तरफ जो है भाग जाता था। द बर्ड इज नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन, द बर्ड इज नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन, जो चिड़िया है वो नॉर्मली आदमी को भयभीत नहीं करती है। नॉर इट इज स्ट्रिक्टली ए नाइट बर्ड, और न तो रात के जो डरावने पक्षी होते हैं उसके जैसे वो भयानक होते हैं जो ऑलेट होता है। बट इट प्रीफर्स टू स्टे एट होम, लेकिन ये दिन के समय अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन भर अपने घर में रहना पसंद करते हैं। क्यों? एज इट इज समटाइम्स अटैक्ड बाई अदर बर्ड्स, क्योंकि कभी कभी जो है दूसरे पक्षी इन पे अटैक कर देते हैं। क्यों करते हैं? हु कंसिडर ऑल ऑल्स एज देयर एनिमीज, जैसा कि सारे पक्षी क्या समझते हैं कि जो उल्लू प्रजाति के जो पक्षी हैं वो सारे के सारे उनके दुश्मन हैं। ये सोच करके उन आउलेट्स पे दूसरे पक्षी हमला कर देते हैं, सो दैट दे ऑलवेज प्रीफर टू स्टे इन देयर नेस्ट ड्यूरिंग द डे। दिन भर वो बेचारे अपने घोंसले में रहना पसंद करते हैं, रात को ही निकलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। द लिटिल आउलेट वॉज क्वाइट हैप्पी अंडर माई बेड, जो छोटा सा आउलेट था वो हमारे बेड के नीचे एकदम खुश था। द फॉलोइंग डे ए सेकेंड आउलेट वॉज फाउंड इन ऑलमोस्ट द सेम प्लेस ऑन द बरामदा, और अगले दिन बरामदे में उसी स्थान पर हमने एक दूसरा आउलेट पाया, दूसरा पक्षी पाया। एंड ओनली देन डिड वी रियलाइज, और तब हमको जाके ये विश्वास हो गया, हम लोग समझ गए क्या? दैट वेयर द रेन वाटर पाइप इमर्ज्ड थ्रू द रूफ, कि छत में से जो रेन वाटर का पाइप निकला हुआ था, देयर वाज ए रफ सॉर्ट ऑफ नेस्ट, वहाँ पे एक कच्चा सा घोंसला बना हुआ था। ठीक ना? उसी पाइप के सारे कच्चा सा घोंसला बना हुआ था। फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन, फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन, और उसी घोंसले में से पक्षी नीचे गिरे थे। तब जाके हमको समझ कि क्यों दिख रहा है, उसी घोंसले में से पक्षी गिरे होंगे। वी टुक द सेकेंड यंग आउल टू ज्वाइन द फर्स्ट, हमने दूसरे उस आउल को उठाया
आउलेट को उठाया और पहले वाले के साथ उसको कर दिया। एंड फेड देम बोथ, दोनों को हम लोगों ने भोजन कराया। व्हेन आई वेंट टू बेड दे वेयर ऑन द लेज जस्ट इनसाइड द मॉस्किटो नेटिंग। जब मैं सोने गया तो वो मेरे मॉस्किटो नेटिंग के अंदर रह गए वो, हैं। एंड लेटर इन द नाइट देयर मदर फाउंड देम दियर, और लेटर इन द नाइट, और रात के समय जो है उनकी माँ वहाँ पे दिखी। फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से ही वो, ये मस्कीटो के अंदर थे और बाहर से ही, समझ ना, फ्रॉम आउटसाइड सी क्रोन्ड, यानी सी मेड ए सॉफ्ट ए स्वीट साउंड, एंड गर्ल, यानी गुदाते हुए, मतलब पुचकारते हुए, सुना, स्वीट वॉइस निकालते हुए उनको बुलाती रही। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक वो स्वीट वॉइस अपने बच्चों के प्रति निकालती रही। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह क्या हुआ, आई फाउंड दैट शी हैड लेफ्ट ए माउस विद इट्स टेल टक थ्रू द मॉस्किटो नेट। सुबह मैंने देखा कि वह एक चूहा पकड़ के लाई और उसे वहाँ पे छोड़ गई, जिसकी पूंछ जो है उस मॉस्किटो नेट में फंसा गई थी। क्यों ऐसा उसने किया? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली शी प्लेस्ड नो रिलायंस ऑन मी एज ए फॉस्टर पेरेंट। मतलब निश्चित रूप से उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शी डिड नॉट रियलाइज, शी डिड नॉट ट्रस्ट ऑन मी, उसे हम लोग के ऊपर विश्वास नहीं था एज ए फॉस्टर पेरेंट, कि उन उन पक्षियों के लिए हम लोग फॉस्टर पेरेंट की तरह उनके साथ बिहेव करेंगे, मतलब उन्हें पालेंगे, ऐसा उसको विश्वास नहीं रहा होगा, इसलिए उसने जो है वहाँ पे एक चूहा छोड़ दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है, इसको बाद में जो देखा जाएगा। चलिए पहले हम लेसन देखें। द यंग बर्ड्स थ्रिव्ड, थ्रिव्ड मीन्स बेटा दे ग्रीव ओल्डर, दे ग्रीव बिगर, वो बड़े हो गए पहले से। द यंग बर्ड्स थ्रिव्ड, वो बच्चे जो थे थोड़ा सा बड़े हो गए। एंड 10 days लेटर, और 10 दिन के बाद हम लोगों ने क्या किया, एट डॉन, सुबह के समय, ग्रैंडफादर एंड आई टुक देम इनटू द गार्डन, दादाजी और मैं दोनों लोग उन आउटलेट्स को जो है वो आउटलेट्स को लेकर के गए, किस लिए, टू रिलीज देम, उन्हें रिलीज करने के लिए, कि ताकि छोड़ दिए जाए, ठीक ना। आई हैड प्लेस्ड वन ऑन ए ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री, उनमें से एक को मैंने आम के पेड़ की डाल पर रखा। एंड वॉज स्टूपिंग, स्टूपिंग माना आई वॉज बेंटिंग डाउन, मैं नीचे झुक रहा था, किस लिए, टू पिक अप द अदर, कि दूसरे वाले आउटलेट को मैं उठाऊं। एक को मैंने बैठा दिया और दूसरे को मैं उठाने के लिए नीचे झुका। वेन आई रिसीव्ड क्वाइट ए हैवी ब्लो ऑन द बैक ऑफ माई हेड, तभी क्या लगा मुझे, जैसे मेरे पीछे सिर के ऊपर कोई प्रहार सा, कोई झटका सा जैसे लगा। ए सेकेंड और टू, एक या 2 सेकेंड हुआ होगा, ए सेकेंड और 2 लेटर, 1 या 2 सेकेंड के बाद ही क्या हुआ, द मदर आउल स्वूप्ड डाउन, वो आउलेट की जो माँ थी ना, वो स्वूप डाउन, वो नीचे जो है झपट्टा मारते हुए आई, कहाँ पे, एट द एट ग्रैंड फादर, स्वूप डाउन एट ग्रैंड फादर, मेरे दादा के ऊपर झपट्टा मारते हुए आई। तो क्या हुआ, बट ही वॉज एजाइल एनफ, एजाइल मीन्स बेटा सो एक्टिव, ही वॉज सो एक्टिव, मतलब मेरे दादाजी इतने एक्टिव थे, इतने फुर्तीले थे, ही वॉज एजाइल एनफ टू टक आउट ऑफ इट्स वे, कि उसकी झपट्टे से बचने के लिए तुरंत वहां से हट गए, मतलब ही सेव्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। क्विकली आई प्लेस्ड द सेकेंड आउल अंडर द मैंगो ट्री, और तुरंत मैंने दूसरे वाले आउलेट को उस पेड़ के नीचे रख दिया, मैं हटा वहाँ से। देन फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, फिर एक दूरी पर जा करके हम लोग वहाँ से दूर हट गए। अब देन फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस वी वॉच्ड द मदर फ्लाई डाउन, हम लोगों ने, यानी मैंने और दादाजी ने क्या देखा, कुछ दूरी से क्या देखा, द मदर फ्लाई डाउन, उन आउलेट्स की जो है माँ थी वो नीचे उड़ के आई। एंड लीड हर ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मीन्स बेटा देयर चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों को ले गई कहाँ पे, इनटू द लॉन्ग ग्रास, इनटू द लॉन्ग ग्रास एट द एज ऑफ द गार्डन, यानी अपने बच्चों को जो है उस बगीचे के छोर पर घासों के बीच में लेके चली गई। हम लोग कुछ दूरी से देखते रहे। वी थॉट, हम लोगों ने ये समझा, शी वुड टेक हर फैमिली अवे फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ आवर
रेदर स्टेंज हाउस होल्ड, ठीक ना। यानी कि हम लोगों ने ये समझा कि वो हमारे घर से, हमारा घर उनके लिए कैसा था, हमारा घर उनके लिए जो स्ट्रेंज था, अजीब सा था, तो हम लोग के घर से वो दूर उनको कहीं और ले जाएगी, हम लोग यही समझे। बट नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह क्या हुआ, ऑन कमिंग आउट ऑफ माई रूम, जब मैं कमरे में से बाहर आया, आई फाउंड टू यंग आउल्स स्टैंडिंग ऑन द वॉल जस्ट आउटसाइड द डोर। मैंने क्या पाया, दरवाजे के बाहर ही वो दोनों आउलेट जो है एकदम दीवार के पास ही खड़े थे। तो क्या मैंने किया, आई रैन टू टेल ग्रैंडफादर, मैं दौड़ के गया दादाजी को बताने के लिए। एंड वेन वी केम बैक, और जब हम दोनों लोग वापस आए, मैं और दादाजी, वी फाउंड, तो हमने क्या पाया, द मदर सिटिंग ऑन द बेड बाथ 10 yards अवे। तो जो उसकी माँ थी ना आउलेट्स की, वो बर्ड बाथ से जो है 10 गज की दूरी पर थी। बर्ड बाथ मतलब वो पक्षियों के लिए जो है, वो जो एक बर्तन हम लोगों ने बनाया था उनके नहाने वहाने के लिए, पानी पीने के लिए, उसमें वो आराम से डुबकी लगाते थे, मतलब जो भी हो, चिड़िया पानी रख दीजिए तो उसमें डुबकी लगाते थे, तो उसको हम बर्ड बाथ बोलेंगे, ठीक ना। पक्षियों के लिए स्नान के लिए या पीने के लिए जो पानी रखा जाए जिस पॉट में, उससे हम बोलेंगे बर्ड बाथ, ठीक ना। तो उस बर्ड बाथ से 10 गज की दूरी पर उसकी माँ जो है वो देख रही थी। और फिर हम लोगों ने क्या महसूस किया, सी वॉज एविडेंटली फीलिंग सॉरी, सी वॉज एविडेंटली फीलिंग सॉरी, निश्चित रूप से वो सॉरी फील कर रही थी, किस लिए, फॉर हर बिहेवियर द प्रीवियस डे, है, सी वॉज एविडेंटली फीलिंग सॉरी फॉर हर बिहेवियर द प्रीवियस डे, निश्चित रूप से जो पिछले दिन उसने हमारे साथ बिहेव किया था उसके लिए वो सॉरी फील कर रही थी। क्यों, बिकॉज सी ग्रीटेड अस विद ए सॉफ्ट ओ हो, क्योंकि उसने बहुत स्वीट वॉइस निकाल करके हमारा वेलकम किया। यानी हम लोग को महसूस करा रहे थे कि आई एम सो सॉरी फॉर माई बिहेव विच आई डिड द प्रीवियस डे। हाँ, शी वॉज ट्राइंग टू कंसिडर अस, ठीक ना, शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस अस, वो हमको ये समझाने का प्रयास कर रही थी कि आई एम फीलिंग सो सॉरी फॉर माई बिहेव विथ यू, ठीक है। चले, चले, नाउ देयर इज एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू, उसे देख के अब हम लोगों को क्या लगा, सेड ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी ने कहा, नाउ देयर इज एन अनसेल्फिश मदर, देखो अब ये वो माँ है, इस उस आउलेट्स की जो माँ है, उस माँ का वो रूप है, वो जो कि अनसेल्फिश नेचर की अब हो गई है। यानी पहले उसका सेल्फिश थी, स्वार्थ था, लेकिन अब वो अनसेल्फिश हो गई है, उसका बहुत स्वार्थ नहीं है। इट इज ऑब्वियस, ऐसा क्यों है, इट इज ऑब्वियस सी हैड लाइक देम टू हैव ए गुड होम, निश्चित रूप से वो ये सोच रही थी कि हम उनके लिए हमारा घर ही बेहतर है, उनकी देखभाल हम कर सकते हैं। अब उसको विश्वास हो गया था, क्योंकि 10 दिन तक उन्होंने पाला था ना, और वो आप क्यों छोड़ना चाहती थी हम लोग के सहारे, क्यों, बिकॉज सी वॉज फीलिंग सम प्रॉब्लम टू टुक केयर ऑफ देम, क्यों, देखिए, एंड दे वे प्रोबेबली एंड दे वे प्रोबेबली गेटिंग ए बिट टू बिग फॉर हर टू मैनेज, और शायद वो अब इतने बड़े हो गए थे कि उस माँ को मैनेज करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, समझना, दे वेयर ए बिट टू बिग, वो अब इतने बड़े हो गए थे कि अब उन्हें मैनेज करने में उस माँ को प्रॉब्लम हो रही थी, दैट्स वाई शी वांटेड टू लीव देम एट आवर होम, इसलिए वो उन्हें हमारे घर के पास छोड़ने के लिए चली आई थी, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, और इसके आगे का जो है बेटा हम नेक्स्ट डे आपको सेंड करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।